तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कुछ गाँव में किए थे। वैसे ही आज एक प्रोग्राम हमारे कॉलेज में हुआ जिसमें कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, उनके कुछ प्रमुख अधिकारी हमारे कॉलेज में आए थे। जो कि मतलब एक योजना थी, अनुसूचित उपजाति योजना, जिसमें कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं होती, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किसानों को सब्जी के क्या कहते हैं बीज वितरण और यह सब कार्यक्रम को लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें सब्जी लगाना चाहिए और कौन कौन से सब्जी हमारे लिए लाभदायक है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे कॉलेज में आज हुए, जिसमें कि हमारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर जैसे कि आकांक्षा मैम, प्रकाश सर और डॉक्टर विनोद सर और भी प्रोफेसर यहाँ पर हमारे उपस्थित रहे। तो इस तरह के प्रोग्राम आज हुए। तो चलिए हम आपको इस ब्लॉग में क्या क्या हुआ आपको जो भी इच्छुक किसान भाई बहन हैं, आप अपने जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं सबको जागरूक करिए। आप हमसे जुड़ेंगे तो अच्छी तकनीक जो है सब्जी के बारे में, जो खेती करना है, मशरूम के बारे में कुछ ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है। मशरूम के बारे में आप जान सकते हैं। मधुमक्खी पालन की भी होती है। तो अलग अलग सब्जियों से लेकर मशरूम से लेकर अलग अलग सब्जियों के बारे में आप जानकारी जान सकते हैं। नर्सरी कैसे रेज करना है, फसल का देखभाल कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, बीज कैसे उत्पादन करना है, तो तमाम जो तकनीकें हैं सब्जी से संबंधित आप जान सकते हैं, उसको आप फायदे कमा सकते हैं। तो आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसमें कार्यक्रम यही है कि हम सबका आपका रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हमें पूरे एक साल तक आना है। और इस तरह से अभी आज सब्जी का पैकेट है, फिर आगे हम संगोष्ठी करेंगे। आपको हमारे अलग अलग विषय के एक्सपर्ट आएंगे जो कि आपको बताएंगे, जो और भी भाई बंधु होंगे, बड़े पैमाने को होगा, जिसमें कि जिला के भी लोग आएंगे। तो आप कैसे करेंगे, कैसे फायदा उठाएंगे, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो हमारा आपसे यही आग्रह होगा कि आप जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी आप उसको अपने घर पे लगाएं, अपने पड़ोस में दें। जो हमारे संस्थान के डॉक्टर विनोद कुमार प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर गणेश कुमार तिवारी प्रधान वैज्ञानिक, इस कॉलेज के महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर आकांक्षा तिवारी जी, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, डॉक्टर प्रकाश जी, मैं तथा हमारे सभी सम्मानित किसान भाई, मैं आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं एक अपना छोटा सा परिचय बता देता हूँ कि मैं इसी जिले का, यहाँ से 12 किलोमीटर हमारे यहाँ से किसान भाई जो यहाँ के होंगे लोग जानते होंगे, ऊँची बादाम ऊँचे गाँव देखे हैं आप लोग, उसी से आगे एक पलिया सूटी का गाँव पड़ता है। हम वहीं के रहने वाले हैं। एक संयोग रहा कि यहाँ का जिला भी दिया गया, कुछ हो सकता है कि हमारे निदेशक महोदय ने जो टीम इस तरह की गठित की है कि जो इसी जिले के हों लोग थोड़ा अपने जिले में जाकर कुछ काम कर लें। तो हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। और एक ये जो हमारी उपयोजना है, अनुसूचित जाति उपयोजना भारत सरकार की है, इसमें जो लाइवलीहुड है, जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाइयों का जो जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, इसमें ऐसा नहीं कि केवल हम सीट बांटने आए हैं, सीट बताने आए हैं। और आपको सब्जी कैसे खानी है, जैसे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी और हमारे गणेश जी ने भी बताया कि मार्केट से जो सब्जी, आपकी सब्जी मंडी नज़दीक है। हम लोगों का जो सिलेक्ट करने का रीजन है, जो कोटवा गांव हमने किया है, 3-4 गांव यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसका ये भी रीजन कि अगर आपके पास 2 बीघा भी जमीन है तो कम से कम 100-200 रुपये की सब्जी आप डेली मंडी में बेच के अपना जीविकोपार्जन कर सकें और अपने परिवार को 100 सब्जी खिला सकें। ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप जो सब्जी खरीद के लाते हैं वो प्योरिटी है गारंटी कोई। ऐसे रसायन सब्जियों में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे सब्जियों में कुछ मुख्य बीमारियाँ आती हैं, जैसे विषाणु रोग लगता है तो गुड़चाह रोकता है, पीली हो जाती पत्तियाँ, वो सफ़ेद मक्खी छोटी छोटी होती है, उसकी वजह से फैलती है। और किसान जो खेती करते होंगे उनको पता है। उसके नियंत्रण के लिए कम से कम इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामाप्रिड और थाइरोथाइजाम इतनी
दवाएं हैं जिनका जो किसान कब करना है कब नहीं करना है उनको इसकी जानकारी नहीं हमेशा करते जा रहे हैं। उससे क्या है कि जैसे एक दवा का छिड़काव हो रहा है तो कम से कम 15 से 20 दिन उस पौधे की कोई सब्जी नहीं खानी है, लेकिन किसान शाम को स्प्रे कर रहा है, सवेरे लाके मंडी में बेच दे रहा है। अब ये सब्जियां तो हम लोग के घर में हम सबके परिवार में जाते हैं। कभी कभी ज्यादा करा तो गाँव में हम लोग तो बचपन से ही रहे हैं, कभी सीजन में रहा, गोभी का सीजन रहा, गोभी के फूल को सुखा लिया गया, ऐसे सीजन में सब्जी खाते थे। आलू प्लेटिंग हुआ, आलू को जैसे सड़ने लगता था तो लोग आलू उबाल के काट के सुखा लेते थे। तो तरह तरह से सब्जियों की उपलब्धता भी कम थी। लेकिन आज की तारीख में कम से कम गाँव का कोई नूक एंड कॉर्नर ऐसा नहीं चलती है कि जहाँ पर सब्जियाँ 12 मास आपको उपलब्ध ना हो। लेकिन सब्जी तो उपलब्ध है, हम कमा भी रहे हैं, अपनी गाड़ी दवाई भी दे रहे हैं, सब्जी तो हम किस लिए खाते हैं? यही खाते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ हो। पौधा लगा दीजिए, आपको सीजन में खाने के देगा। नेनुआ है, सेब है, सभी लोग जानते हैं। बैगन इस समय में बताए हैं, नर्सरी आप लगा दीजिए, नर्सरी का टाइम आ रहा है, नर्सरी पढ़ना शुरू हो गई है, मिर्च की नर्सरी पड़ रही है, जो सीड मिला थोड़ी सी है जब आप नर्सरी सुविधा दीजिए और उसकी जो पौध तैयार होती है अपनी नीचे गाड़ी लगा दीजिए। टमाटर है, टमाटर को आप सितंबर के बाद की नर्सरी का 10 सितंबर के आसपास डालिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांटिंग कर लीजिए। और लोबिया आप इसमें लगा सकते हैं, भिंडी इसमें लगा सकते हैं, चौलाई आप लगा सकते हैं, मूली भी लगा सकते हैं। तो अभी तो हम लोग किट लेके आए हैं कि आप लोगों के लिए यही है कि कम से कम इसकी शुरुआत आप लोग अपने किचन गार्डन से शुरू करें। और हम लोग आप लोग को एश्योर करते हैं जो भी